या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई क़िस्सा मुख़्तसर। हम्द व सलात के बाद खालिक कायनात से ये दुआ है कि वो हम सबको हक़ सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम उस मालिक करीम की तौफ़ीक़, उसका फ़ज़्ल अमीम कि जिसने हम सबको अपने दरबार आलीशान में हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाया। मतलब हमारा आज का जो मौजू है वो है मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर। देखें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब किसी नई जगह पर आए ना, एक नए शहर को अपना मस्कन बनाया, उसको शरफ़ अता फ़रमाया, तो हुजूर ने इस बात की ज़रूरत सबसे पहले महसूस की, अब चूंकि हम इस जगह पे रह रहे हैं तो अल्लाह की याद मनाने के लिए हमें घर तामीर करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने शरीफ पहुंच गए, यानी कि कुबा के मकाम से भी उस जगह पर आ गए जहां आज हुजरत रसूल है, जहां हुजूर अलैहि सलाम का घर मुबारक हुजरा सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा और बाद में वहीं हुजूर का रोज़ा मुबारक बना हुआ है। तो जब हुजूर ने वहाँ रिहाइश फरमाई ना, तो सबसे पहले आपने ज़रूरत महसूस की कि मस्जिद बनना चाहिए। कुछ दिन आपने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी घर में क़याम फरमाया। तो हज़रत मोहतरम हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत असअद ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी इमामत में पहले सहाबे किराम जो पहले से पहुँचे हुए थे वो नमाज़ पढ़ा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात का इजहार फरमाया कि हमें एक मस्जिद बनाना चाहिए। फिर हज़रत मोहतरम जब हुजूर मदीने शरीफ पहुंच गए तो आपने फरमाया, हाज़ल मंजिल इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह की मर्जी हुई, अब यही हमारी मंजिल है। और फिर कुरान मजीद की एक दुआ हुजूर ने तिलावत फरमाई, आपने पढ़ी, रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन, ए मालिक व मौला उतार मुझे बाबरकत मंजिल पर और तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है, तू ही बेहतरीन नाजिल फरमाने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस जगह को मस्जिद नबी शरीफ के लिए देखा, वहाँ पर कबीले बनु नज्जार वाले रहते थे, कबीले बनु नज्जार वाले। हुजूर ने उनके बड़ों को बुलाया और उनको हुक्म फरमाया, ए बनु नज्जार, हम तुमसे इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किफ़ालत के अंदर दो यतीम बच्चे रहा करते थे, एक का नाम सहल था, एक का नाम सुहेल था। सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हमारे कबीले में दो बच्चे हैं, एक का नाम सहल है, एक का नाम सुहेल है, ये ज़मीन उनकी है, मैं उनको बुला लेता हूँ, आप जो है उनसे जो भी फरमाएं, जो हुक्म फरमाएं। हज़रत मोहतरम उन बच्चों को बुलाया गया, यतीम बच्चे थे। हुजूर ने फरमाया कि ए बच्चों, इस ज़मीन को हम आपसे ख़रीदना चाहते हैं, हम यहाँ मस्जिद बनाना चाहते हैं। वो बच्चे भी अल्लाह वाले थे, अर्ज़ करने लगे, बल नहबहु लका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद आप बनाना चाहते हैं, हम आपको तोहफ़ा देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम आपको ये तोहफ़ा देते हैं कि आप इस ज़मीन के ऊपर मस्जिद बनाएं। या रसूल अल्लाह। अब हज़रात मोहतरम जब मस्जिद के बारे में उन्होंने इस तरीके से कहा, ज़मीन के बारे में, तो हुजूर ने कहा कि नहीं, हम आपको कीमत देंगे,
और हज़रत मोहतरम इमाम नूरुद्दीन समहोदी अलैहिर्रहमा ने बयान किया, शेख हक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। और तारीख़ की भी कुतुब पढ़ लें। हम अहले सुन्नत वल जमात तारीख़ बाद में पढ़ते हैं। पहले कुरान हदीस और कुरान और हदीस के मुताबिक अगर तारीख़ आती है तो उसको लेते हैं, वरना तो तारीख़ को नहीं लेते, क्योंकि तारीख़ में हर किस्म के अक़वाल होते हैं। लिहाजा हमारे पास कुरान और सुन्नत का एक मीज़ान है, एक तराजू है, जो उस पर होता है उसको लिया करते हैं। तो हज़रत मोहतरम हदीस से भी पता चलता है और कुतुब तारीख़ से ही पता चलता है, जब मस्जिद नबी शरीफ की जगह ख़रीदने की बात थी, उस वक़्त 10 मिसकाल सोने का पैसा जिसने पेश किया है वो ज़ाते सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 मिसकाल सोना जो है हुजूर की बारगाह में पेश किया। या रसूल अल्लाह, इन यतीम बच्चों को इस जगह की कीमत इन पैसों से अता फरमा। तो ये उम्मत के ऊपर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहाँ बहुत सारे एहसानात हैं, वहाँ एक एहसान ये भी है कि वो जगह के जहाँ पर आज रोज़ा रसूल है, जहाँ मज़ार सिद्दीक़ अकबर, मज़ार फ़ारूक़ आज़म और उस सरज़मीन मुक़द्दस पर जो मस्जिद नबी शरीफ बनी हुई है, उसका पैसा जो है वो सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अता फरमाया। फिर हज़रत मोहतरम बात और आगे चलें, जब वो जगह जो है परचेज़ कर ली गई, अब उसके तामीर करने का मसला था। अच्छा, उस जगह का मामला ये था कि उस जगह में खजूरों का काम किया जाता था, खजूरों को सुखाया जाता था, उनको तमर बनाया जाता था। जो खुश्क खजूर होती है उसे तमर कहते हैं, वो बनाया जाता था। एक तरफ ये होता था, कुछ हिस्से के अंदर घड़े पड़े हुए थे, बारिश का पानी इसमें जमा हो जाता था। एक तरफ मुशरिकीन की कब्रें थी और कुछ पुराने मकानात के खंडरात थे। खंडरात को हमवार कर दिया गया, गढ़ों को भर दिया गया, मुशरिकीन की कब्रों को उखेड़ के, और हज़रत मोहतरम जो सरसब्ज़ो शादाब दरख्त वगैरह थे उनको भी बराबर कर दिया, यानी ज़मीन को हमवार कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्नुली अरीशन का अरीश मूसा, अब मेरे लिए इस ज़मीन पर एक ऐसा अर्श यानी छप्पर बनाओ जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का था। इमाम समहोदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और हदीस मुबारक नकल की कि जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपके लिए मस्जिद में ऐसा छप्पर बनवाया जाए जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का था। हज़रत मोहतरम इस मस्जिद नबी शरीफ का काम जो है अब वो शुरू हुआ। हज़रत मोहतरम मस्जिद की जो दीवारें थी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई। अब कच्ची ईंटों के लिए क्या किया गया, जहाँ आज जन्नतुल बकी है वहाँ पर एक मकाम को मुंतखब किया गया, वहाँ पे कच्ची ईंटें बनाई गई। यमन के इलाके का एक बंदा था जिसका नाम तलक बिन अली था, वो ईंटें बनाने का काम उसने शुरू किया। हुजूर उसके पास आए, देखा तो हुजूर ने उसके लिए दुआ फरमाई, रहिमहुल्लाहु इमरान अहसना सनअतहु, अल्लाह ताला इस बंदे पे रहम फरमाई, ये कितना अच्छा काम करता है। अब हज़रत मोहतरम सीरत मुस्तफ़ा से हमें एक सबक ये भी मिलता है कि जब कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ़ भी करना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस ईंटें बनाने वाले की तारीफ़ की और उसको दुआओं से नवाजा। हज़रत मोहतरम जब ईंटें तैयार हो गई ना, आप देखें सीरत मुस्तफ़ा का क्या बयान है, सीरत मुस्तफ़ा का और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, आक़ाए दो जहां महबूब रब्बिल आलमीन की क्या मुबारक अदाएँ हैं और क्या आपकी लीडरशिप है और क्या आपका तरीक़ेकार है। जगह खरीद ली गई, तामीर का इरादा किया गया, बताया कि तामीर ऐसी होना चाहिए, ईंटें तैयार कर ली गई। अब क्या करना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं कहा कि आओ ईंटें उठवाओ। आप अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ फरमा हुए, अपनी जगह से उठे और जाके ईंटों को खुद उठाना शुरू कर दिया। जन्नतुल बकी की तरफ जहाँ आज कब्रिस्तान है वहाँ से ईंटें उठाते और मस्जिद नबी शरीफ जहाँ बननी थी वहाँ लेकर आते। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतरम सहाबे कराम ने जब ये देखा
तो उनको एक वज की कैफियत जो है वो तारी हो गई। सबके सब खड़े हो गए और ईंटें उठा उठा कर लाने लगे और ये शेर पढ़ा करते थे, लाइन कादना वन नबी यामलू लज़ाक मिन्नल अमलुल मुदल्लल। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते चले जाएं और हम बैठे रहे तो ये तो हमारे लिए गुमराही है। जब हमारे सरदार जो हैं वो काम कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि उस काम का हिस्सा हम बन जाएं। हज़रात मोहतरम हुजूर के सहाबे इस तरह पढ़ा करते, जवाब में हुजूर फरमाते, जब देखते मेरे अंसार, मेरे मुहाजिरीन, मेरे ये मुखलिस सहाबे किराम किस तरह कड़ी धूप के अंदर अल्लाह ताला के घर को तामीर कर रहे हैं, ईंटें उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं, हुजूर उनकी हौसला अफजाई फरमाते और फरमाते, ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा अल्लाहुम्मा अंसुर अल अंसार वल मुहाजिरा, कि जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ए मालिक व मौला तू मेरी अंसार की भी मदद फरमा और तू मेरे महाजिरीन की भी मदद फरमा। हुजूर तामीर के अंदर खुद भी शामिल होते, सहाबे किराम शामिल होते, उनको दुआओं से भी नवाजते और उनकी हौसला अफजाई भी करते। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली। तो हज़रात मोहतरम इस मस्जिद नबी शरीफ की जो दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से बनवाई गई, उसके पिलर जो हैं पिलर वो खजूर के तनों से बनाए गए, उसकी छत जो है वो खजूर की शाखों से बनाई गई। यानी मस्जिद जो है उस वक़्त वो पक्की नहीं थी, कच्ची बिल्कुल मस्जिद थी। साहबे का नाम फरमाते हैं जब मदीने शरीफ में बारिश हुआ करती तो हम देखते कि छत से पानी टपका करता था, मस्जिद के अंदर मट्टी से कीचड़ हो जाया करती थी, मट्टी से हुआ करती थी जो, और हम सजदा करते थे वो हमारे लगा करती थी। यानी एक वक्त ऐसा भी था, एक वक्त ऐसा भी था। ये दीन हम तक ऐसे थोड़ी पहुंच गया। हमारे लिए कितनी सहूलत है, घर से निकले मस्जिद में आए, इतनी सहूलत हो गई, पंखा भी हमें चलाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के घर के खादमीन मौजूद हैं, वो पंखा भी आपके लिए चला देंगे, आप उठ के जाएंगे वो बंद भी कर देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हज़रात मोहतरम, ये हमें इजहार तशक्कुर रब की बारगाह हमें करना चाहिए। ये जितना भी बयान किया जाता है सबसे पहले इस आजिज़ फ़कीर के लिए है कि ये इससे कोई सबक हासिल करे और फिर हम सब के लिए इसके अंदर है। तो हज़रात मोहतरम फिर सहाबे किराम की मुख्तलिफ कैफियत थी। जब ये मस्जिद तामीर हो गई ना, अब आपने भी देखा होगा बाज़ औक़ात मस्जिद तामीर होती है तो आपके दिल में ख्याल आता है यार वो वाली जगह भी अगर हम मस्जिद में शामिल कर लें, उस बंदे से जाके बात की जाए, वो मान जाए। तो एक ज़मीन हुजूर को पसंद आ गई, मस्जिद नबी शरीफ के साथ एक ज़मीन हुजूर को पसंद आ गई। हुजूर ने उस शख्स से अकेले में कहा, ए फलां शख्स, अगर तू अपनी ज़मीन हमें दे दे मस्जिद के लिए तो इसके बदले हम तुझे जन्नत दे देंगे। अब ईमान की अपनी अपनी कैफियत होती है, तरबियत के अपने अपने मराहिल होते हैं। सबका ईमान जो है सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म जैसा तो नहीं होता, सबके अपने अपने मामलात होते हैं। तो वो सहाबी रसूल थे, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मेरा अयाल जो है वो आपको पता है मैं अयाल वाला हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरे पास इतना तंग दस्ती है, लिहाजा मैं किस तरीके से ये मामला करूँगा। तो हुजूर ने उसकी बात, हुजूर ने उसको इख्तियार दिया था, हुक्म देते तो वो सहाबी रसूल कर बैठते, लेकिन हुजूर ने एक इशारतन उनसे एक बात पूछी थी तो उन्होंने अपनी बात जो है वो बयान की। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया कि हुजूर की इस बात की ख्वाहिश है कि ये जगह जो है मस्जिद में शामिल की जाए। हज़रत उस्मान गनी उस शख्स के पास गए और 10,000 दिरहम के अंदर वो जगह मस्जिद नबी शरीफ के लिए ख़रीद ली और हुजूर के पास आए, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह वो ज़मीन आपको पसंद है साथ वाली, उस्मान बिन अफ़्फ़ान आपकी बारगाह में पेश करता है, या रसूलल्लाह उस हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो हज़रात मोहतरम ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी ऐसे थोड़ी बन गए, ये दरबार रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बतों के तमगे ऐसे थोड़ी मिलते हैं। हज़रात मोहतरम अल्लाह ताला हम सबको कल्ब ईमान अता फरमाए कि हम इन सहाबे किराम के क्या मकामात हैं इनको समझ सकें। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत का मामला क्या, जब लोग एक एक ईंट उठा के लेकर आते, अम्मार बिन यासिर 2-2 ईंटें उठा के लेकर आते, तो लोगों ने पूछा कि क्या मामला है, सब एक ईंट उठाएं और तुम 2 ईंटें उठाते हो। अर्ज़ करने लगे कि एक ईंट मैं अपनी तरफ से उठाता हूं और एक रसूलुल्लाह की तरफ से उठाया कर। फिर हज़रात मोहतरम एक बहुत बड़ा पत्थर था, ईंट थी,
हुजूर अलैहिस्सलाम उसको खुद बनफ़्स नफीस उठा के ला रहे थे। तो ये रिवायत मैं सुनाना चाह रहा था। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हुजूर के सहाबी उसैद बिन हुदैर ने देखा कि यार रसूलुल्लाह इतना भारी ईंट उठा के लेकर आ रहे हैं। आज कहने लगे यार सुनिए मुझे दीजिए, मैं लेके जाऊँ वहाँ तक। हुजूर ने फरमाया कि तुम छोड़ दो, मैं इसको खुद उठा लूँगा। अल्लाह ताला की रहमत का मोहताज तुमसे ज़्यादा मैं खुद हूँ, यानी नेकियों पर सवाब मिले। हुजूर ने फरमाया इस बात का मैं ज़्यादा हकदार हूँ कि रब की बारगाह में अपनी मोहताजी जो है वो बयान करूँ। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रत मोहतरम मस्जिद नबी शरीफ जिस हालत में मैंने आपको बताई कि कच्ची ईंटों की दीवारें, कच्ची ज़मीन थी, सुतून जो थे वो खजूर के तनों के थे, और छत जो थी, अरीश जो थी वो खजूर की शाखों की थी, और इस तरह मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो गई। फिर जब दौर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया तो इस मस्जिद को मज़ीद बढ़वाया गया, लेकिन मस्जिद कच्ची ही रही। दौर फारूक आज़म आया, मस्जिद नबी शरीफ में और इजाफा किया गया, लेकिन मस्जिद कच्ची ही थी। लेकिन जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक आया तो हज़रत मोहतरम कई गुना ज़्यादा मस्जिद का इजाफा कर दिया गया। मस्जिद के अंदर मज़ीद तोसी की गई और उसके बाद मस्जिद को पक्का बनवाया गया। पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जहां कच्ची मट्टी से उसको लीद कर जो है वो उसका प्लास्टर किया जाता था, उसमें चूना इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार पत्थरों से मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बनवाए गए। तो ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मोहतरम फिर ये मस्जिद नबी शरीफ की तामीर होती चली गई, और इसी इक़्तिदा के अंदर आज तक मसाजिद की जो है वो तामीर होती चली जा रही है और होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब हज़रत मोहतरम एक बड़ी ईमान अफरोज़ में आपको यहाँ बात बताऊँ। मुमकिन है कि ये बात आपने पहली मरतबा सुनी हो। उससे पहले मस्जिद नबी शरीफ के बारे में मैं एक दो अहादीस आपको बयान करूँ। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस में आता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन, हुजूर ने फरमाया जो मेरा उम्मती मेरी मस्जिद के अंदर 40 नमाजें लगातार पढ़ता है, यानी 8 दिन और 5-5 नमाजें, हुजूर ने फरमाया ऐसा शख्स निफाक से और जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाएगा। कुछ आपने सुना होगा ना मस्जिद नबी शरीफ में 40 नमाजें, तो उसकी फजीलत ये है, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है। फिर हज़रत मोहतरम एक हदीस में आया जिसको इमाम बहक़ी ने शौबुल ईमान के अंदर बयान किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी मस्जिद में एक नमाज पढ़ता है, एक नमाज, हुजूर ने फरमाया उसको एक मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाया। एक नमाज पर एक हज का सवाब। अब हज़रत मोहतरम उस बात की तरफ आ जाइए कि जब ये मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो गई और पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर खुतबा इरशाद फरमाया। ये बड़ी अहम बात है हज़रत मोहतरम। हिजरत मदीना हो गई, मक्का की तमाम मसाइब व आलाम का सामना हुआ और इतनी ज़्यादा मुश्किलात के साथ हिजरत हुई। हिजरत के बाद कुबा में क़याम किया, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम किया, बिल आखिर मस्जिद नबी शरीफ तामीर हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम का दर दौलत भी साथ बनवाया गया और हुजूर अलैहिस्सलाम पहली मरतबा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जो है वो खुतबा इरशाद फरमाते हैं। हज़रत मोहतरम उस खुतबे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना फरमाई, उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, फ़क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। हज़रत मोहतरम इस खुतबे को इस तरह समाअत फरमाएँ कि देखें ये खुतबा तमाम उम्मत के लिए, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम। तो इस तरह समाअत फरमाएं जैसे हुजूर आपसे कलाम, यकीनी हुजूर का ही कलाम है और हुजूर ही कलाम फरमाने वाले हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, फ़क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आमाल सालिहा जो है वो आगे भेजो, अपने लिए आखिरत की तैयारी करो। अन करीब तुमको ऐसा छोड़ दिया जाएगा जैसे किसी रेवड़ को बगैर चरवाहे के छोड़ दिया जाता है।
यानी हमें कब्र में छोड़ दिया जाएगा। उस वक़्त कोई हमारी देखभाल करने वाला होगा सिवाय अल्लाह उसके रसूल के। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों वो वक्त ऐसा होगा वलैसा लहू तर्जुमानुन, तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, अलम यातिका रसूली, लोगों क्या तुम्हारे पास मेरा रसूल नहीं आया था? फबल्लगका, उसने मेरा पैगाम तुम तक नहीं पहुँचाया था? व आतैतुका मालन, और मैंने तुम्हें माल अता किया था, तुमने क्या आज अच्छा माल मेरी बारगाह में भेजा है? तो बंदा अपने दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की माहियत उस वक़्त नसीब फरमाए। दाएं बाएं देखेगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। हज़रात मोहतरम, जब बंदा आगे देखेगा तो जहन्नुम की दहकती हुई आग होगी और उसकी गर्मी जो है अपने चेहरे पर महसूस कर रहा होगा। यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं कि एक खजूर जो अल्लाह ताला की राह में उसने दिया होगा, उसका सवाब मिलेगा कि जहन्नुम की आग उससे दूर हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं, लोगों मफहूमन अर्ज कर रहा हूं, अगर एक खजूर भी तुम्हें मयस्सर है तो उसका कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें 10 गुना और 700 गुना और इससे भी ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, बस अरबी के कुछ लफ्ज़ आपके सामने हुसूल बरकत के लिए पढ़ूंगा। फिर हुजूर ने दूसरा खुतबा इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करो। हज़रात मोहतरम, हम सबको ये चाहिए कि मसाजिद को आबाद करें, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नमाज पढ़कर भी, ताउन करके भी अल्लाह ताला के घर को आबाद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।